हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ एडमिशन्स की वीडियोस लाने के लिए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आपने लास्ट तक देखना है। ये सेंट्रलाइज एडमिशन चंडीगढ़ के कॉलेजेस के बारे में है और इसके जो एडमिशन्स हैं वो प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। मैंने अपनी वीडियोस बनाकर उसमें डाली थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आई, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, काफ़ी बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, उनके एसएमएस मेरे को प्राप्त हुए, उनके मेरे व्हाट्सएप आए और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आए कि हमारा सर एडमिशन हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं आया, फर्स्ट कट ऑफ में भी नहीं आया, सेकंड अभी आने वाली है, वो उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एडमिशन प्रोसेस 17, 18, 19 कल तक ये चली है। आपकी सारी वेरिफिकेशंस होगी और मैक्सिमम बच्चों के लिंक्स आ चुके हैं और उन्होंने अपनी फ़ीस जमा कराते हुए अपनी एडमिशन सिक्योर कर ली है। अब बात दो कैटेगरी की रह गई है। मैं 2 पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा बड़े शॉर्ट के अंदर, कि एक वो कैटेगरी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और उनका नाम अभी नहीं आया और उनके पास एसएमएस लिंक नहीं आया फ़ीस पे करने का। जब तक फ़ीस पे नहीं करेंगे, दैट वाज एन प्रोविजनल लिस्ट, वी नो दैट, तो उनका एडमिशन हमें पता है नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी लिंक जिनके पास आ गया एसएमएस, तो दे आर गेट कॉलेजेस में वो सेटल हो गए हैं, उनकी एडमिशन्स हो चुकी हैं, कंफर्म हो गए हैं। लेकिन अभी एक कैटेगरी वो है जिनका अभी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बच्चों की भी क्वेरीज बार बार आ रही थी, अम्बाला से आ रही थी, आसपास के एरिया से आ रही थी, सिरसा से आई, हिसार से आई, तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी तो उन्होंने ये मुझसे पूछा, सर हम तो फॉर्म भरने में चूक गए थे। तो आज मैं अपनी वीडियो के अंदर दोनों ऑप्शन डिस्कस करूंगा, जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं और जिन्होंने फॉर्म अभी नहीं भरे हुए हैं। तो बड़े ध्यान से आपने ये मेरी वीडियो देखनी है। अब पहले हम उठाते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और उनका 19 तक कोई लिंक नहीं आया। इसका मतलब वो बिल्कुल ये निराश मत होएं। आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हमारे पास 21 तारीख को कॉलेजेस अपनी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा, वेकेंट लिस्ट की। भाई इतनी इतनी सीटें हमारे पास वेकेंट रह गई है। ध्यान से सुननी है मेरी बात कि वेकेंट्स रह गई है। सेंट्रलाइज एडमिशन के बाद बच्चों के कईयों के कारण किसी कारणवश नहीं भर पाए होंगे फीस, तो उनकी वैकेंसी जो लिस्ट है वो आ जाएगी, उसमें नाम नहीं होगा आपका। ये ध्यान रखनी है बात, आपने घबराना नहीं है। 21 तारीख की वेट करनी है। 21 तारीख को आपको कॉलेजेस की वेकेंट लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपने चेक कर लेना किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें बची है। उसके बाद 23 तारीख को नाम के साथ जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो उनका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये नहीं कि बाहर से उठा लेंगे, मेरिट के आधार पर उनका नाम आ जाएगा जिनका अभी 19 तक नहीं है। 24 तारीख को उन्होंने अपनी जो भी डिस्पेंसी होगी उसको क्लियर करनी है और उसके बाद 25 तारीख को उनके पास एसएमएस के द्वारा लिंक आ जाएगा। जैसा कि मैं एक वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट्स में आया था, एक गर्ल का फ़ोन आया था, लड़की का फ़ोन आया, उसने मुझे मेरे साथ डिस्कस किया कि सर 25 को एक लिस्ट आनी है। तो तब मैं उससे हैरान था कि 25 को कौन सी लिस्ट आनी है। 25 को स्पोर्ट्स की भी लिस्ट आने वाली है। स्पोर्ट्स कैटेगरी की एडमिशन सभी जनरल कैटेगरी में रखी गई है। तो ये ध्यान से देखने वाली बात है। मेरे अपने सोर्सेज हैं, वहाँ से मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं आप तक वो उसको पहुँचा रहा हूँ। तो 25 तारीख को आपने 24 घंटे तक अपनी फ़ीस जमा करा देनी है। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। 21 को वैकेंसी लिस्ट आएगी सीट्स बची हुई की। उसके बाद 23 तारीख को विद कैंडिडेट्स जो मेरिट के आधार पर रैंकिंग के हिसाब से उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद 24 तारीख को आपने डिस्पेंसरी अपनी क्लियर करनी है, जैसे रूरल बैकग्राउंड सर्टिफिकेट, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, लाइक दिस। और उसके बाद 25 को आपके पास लिंक आ जाएगा थ्रू ईमेल या एसएमएस, फीस का लिंक आएगा, आपने फ़ीस जाकर पे कर देनी है विदिन 24 आवर। उसके बाद अब बात हम करते हैं कि उन बच्चों की जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब उनकी बात कैटेगरी लेते हैं। वो ये प्लीज़ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर एक बच्चा देख लेता तो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उस तक ये मेरा लाभ पहुँच सके। छोटी वीडियो रहेगी, आपको ज़्यादा लंबा समय मैं आपका नहीं लूँगा, आप बिल्कुल इसमें सारी बात क्लियर कर दूँगा। थर्ड लिस्ट आने के चांसेस है या नहीं है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक
28 तारीख को कॉलेजेस क्या करेगी, डी रिजर्वेशन करेगी। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीट को छोड़ देते हैं या एडमिशन ही नहीं लेते, तो उससे क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब कॉलेज अपनी सीटें तो फुल करेगा ही करेगा, तो वो सीटें अब कॉलेजेस में चली जाएगी। अब ध्यान से सुननी है मेरी बात, कॉलेजेस में चली जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, मैं फिर से वो बता रहा हूँ। जो बच्चा मेरा पहले ये वीडियो देख चुका है, सिरसा से था, एक अंबाला से था, उन्होंने कहा था कि हमने फॉर्म नहीं भरा, उनके लिए स्पेशली ध्यान से बात सुननी है मेरी। तो क्या बता रहा हूँ कि डी रिजर्वेशन के बाद जो सीट्स बच जाएगी वो सेंट्रल कमेटी जो है वो कॉलेजेस को हैंडओवर कर देगी। अब कॉलेजेस की मैनेजमेंट के पास पावर आ जाएगी अपनी एडमिशन्स को करने की। तो जो बच्चा जाएगा अपना फॉर्म भर देगा, कांटेक्ट में रहेगा, तो उसका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा जिस भी कॉलेज में वैकेंसी रहेगी। तो मैं बता रहा था 28 तारीख को डी रिजर्वेशन के बाद जो सीट्स लेफ्ट आउट रह जाएगी, सारे कॉलेजेस, एसडी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, एमसीएम डीएवी, देव समाज, गुरु खालसा कॉलेज, ये सभी की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। और आपने इसका जो प्रोसेस है वो 28 तारीख को ही आएगी, और उसके बाद तुरंत आपने कॉलेजेस में जाकर आपने अपना एडमिशन वहाँ पर करा लेना अकॉर्डिंग टू द, मतलब अगर वैकेंसी बच रही है। अगर तो देखो सीट्स पूरी फुल हो गई है फिर तो कोई चांस नहीं है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जिन्होंने फॉर्म भरने में चूक गए थे, लेकिन अभी अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और जो कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा भी हुआ है, एक बार ध्यान से सुननी है, जिन्होंने फॉर्म भरा भी हुआ है और किसी कारण से उनका एडमिशन नहीं हुआ है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन हो जाएगी सीट्स, तो मतलब सेंट्रलाइज कमेटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कॉलेज अपनी मर्जी से इन सीट्स को फिल कर सकता है। तो ये मेरी छोटी सी एक वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताना है मुझे, और मुझे पूरी रिपोर्टिंग करनी है। जिनका एडमिशन हो जाएगा वो भी मुझे रिपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम पहुंच सके। तो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं आपके साथ चंद्र प्रकाश जुड़ा हुआ हूँ एजुकेशन की लेटेस्ट खबर पहुँचाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, एंड दैट इज़ माइंड योर साइंस।